क्या शिफात का कॉन्सेप्ट इससे मुतसादम नहीं है? हर चीज को स्याह और सफेद में क्यों देखते? यानी जिस वक्त हमारा मुकदमा खुदा की अदालत में पेश होगा तो क्या ये मुकदमा बिल्कुल स्याह और सफेद की तरह होगा? बहुत से लोग हैं कि जो नेकी और खैर में कमाल पर होंगे, बगैर किसी हिसाब के चले जाएंगे। बहुत से लोग हैं जिनका थोड़ा हिसाब किताब होगा, जिसको हिसाब यसीरा कहा है, तो मालूम हो जाएगा कि नहीं, नेकी का पहलू कलबा पाता है, बख्श दिए गए। ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्होंने गलतियां भी की हैं, उनसे बड़ी बड़ी कोताहियां भी हो गई हैं, लेकिन जज्बा था, नेकी थी, ईमान था, खैर था, वो रहमत के मुस्तहिक भी होंगे। तो उनके लिए क्यों अल्लाह ताला ये मौका नहीं देंगे कि ये मेरा बंदा है, बज़ाहिर ठीक ही था, गलतियां बड़ी हो गई हैं, माफ करने का इरादा है, आप लोग क्या कहते हैं? ये शफात। इसीलिए ये बताया गया है कि शफात को ये मामला नहीं है कि ये बंदा जहन्नम में जा रहा है, आप बचा लेंगे। मैं फैसला करूंगा कि इस पे रहमत होनी चाहिए, मैं इज़्न दूंगा कि किसी ने बात करनी है तो कर ले, जो बात करेगा वो सच्ची बात करेगा, काला सवाबा, इसके बगैर कैसे हो सकता? तो शफात असल में एक मरहला है मेरे साफ होने का। यानी मैंने अपने आप को पेश किया, अमाल की बुनियाद पर स्याह और सफेद में तो नहीं हो सका मामला, लेकिन अफ़्व दरगुजर का मामला हो सकता है। मैं मुस्तहिक हो गया हूँ अफ़्व दरगुजर का। अल्लाह ताला अगर अफ़्व दरगुजर का फैसला कर लेंगे तो फिर इज्जत अफजाई के लिए पैगंबरों से भी, नेक लोगों से भी कहेंगे कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या ख्याल है, इसको माफ ना कर दिया जाए। ये माफी वो नहीं है कि जहन्नम का मुस्तहिक हो गया है, नहीं, रहमत का मुस्तहिक हो गया। तो एक वो है कि जो जन्नत के मुस्तहिक हो गए, एक वो है जो जहन्नम के मुस्तहिक हो गए, और एक हमारे जैसे जो रहमत के मुस्तहिक हो। ये भी एक कैटेगरी। शफात इनके लिए।